अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल नासिर है। मैं आज आप लोगों के साथ साउथ कोरिया से नहीं बल्कि चाइना से मुखातिब हूँ। आज वीडियो बनाने का मकसद यही था चूँकि मैं अभी चाइना आया हूँ और मैंने करंटीना या क्वारंटाइन जो है वो उसके मराहल से गुजरा हूँ। तो कई स्टूडेंट्स और दोस्त मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो मैंने ट्राई किया कि चलो थोड़ा डिटेल में जो है वो एक वीडियो रिकॉर्ड करूँ और जो चीज़ें जो मराहल होते हैं चाइना में आने के लिए या जो है वो क्वारंटाइन का कितना दौरानिया है, कितना खर्चा होता है, किस किस चीज़ों का आपने ख्याल रखना है या कौन कौन सी चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं आपके क्वारंटीन या क्वारंटाइन के टाइम पे। तो इस वीडियो को आप आखिर तक देख लीजिएगा। उम्मीद है कि आपके जो भी क्वेश्चन है वो मैंने ट्राई किए हैं कि उसको जो है वो मैं आंसर करूँ। तो सबसे पहले तो ये है कि चूँकि बहुत से स्टूडेंट जो पाकिस्तान से आ रहे हैं वो वेट कर रहे हैं एनओसी का। मैं चूँकि कोरिया से आया हूँ तो मैं एक डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू से मैंने वीज़ा लिया हुआ है। लेकिन अगर आप एनओसी का वेट कर रहे हैं, जैसे ही आपको एनओसी मिल जाएगा आपने फिर टिकट लेना होगा। फ़्लाइट टिकट जो है वो आजकल एक काफ़ी बड़ा इशू है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। तो राउंड अबाउट 5 लाख तक जो है वो PIA का मिल रहा है। समहाउ एयर चाइना वगैरह का तकरीबन 3.5 लाख तक बन रहा है। तो उसको आपने खुद से देखना होगा और उम्मीद है कि वक्त के साथ जो है वो उसमें शायद डिस्काउंट वगैरह कर ले। मैं स्टिल जो है वो स्टूडेंट्स को यही सजेशन दूंगा कि वो डायरेक्ट फ़्लाइट से आएँ चाइना में। अभी जो है सबसे पहले जो है वो क्वेश्चन जो होते हैं कि क्या ट्रांजिट फ़्लाइट जो है वो ये जो है आप ले सकते कि नहीं ले सकते। मैं देख रहा था ट्विटर वगैरह पे भी, शायद आप मुझे फॉलो कर रहे हो उधर से, तो वो समहाउ कंफर्म हो गया कि हाँ आप ट्रांजिट ले सकते हैं। लेकिन अभी तक जो है वो कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है चाइनीज़ एम्बेसी इन पाकिस्तान से। तो मैं फिर दोबारा ये कहूँगा, सजेस्ट मेरा ये होगा कि आप जो है वो ट्राई करें कि डायरेक्ट फ़्लाइट से आएँ। अच्छा, जब भी आपने फ़्लाइट वगैरह बुक कर दी तो सबसे पहला काम यही होता है कि आपने 2 टेस्ट करवाने होते हैं। आपने जो है वो 48 आवर के दरमियान में आपने 2 टेस्ट करवाने होते हैं और दोनों टेस्ट के दरमियान जो है वो तकरीबन 24 आवर्स की डिफरेंस होने चाहिए। तो आप ट्राई करें कि जब भी आपने जो है वो फ़्लाइट के लिए रेडी होना है तो ट्राई करें कि आप जो है लोगों से ज़्यादा अवॉइड करें ताकि अगर कोई पॉसिबिलिटी भी हो इन्फेक्शन वगैरह की वो ना हो। अच्छा, दूसरा है कि आप जैसे ही फर्स्ट वो टेस्ट करवाएंगे तो आपने जो है वो ब्लू टिक के लिए अप्लाई करना होगा। तो जैसे ही आपको ब्लू टिक मिल जाए तो आपने फिर दूसरा टेस्ट भी करवाना होगा। तो ये दोनों ब्लू टिक और एक जो है वो आपका दूसरे PCR का जो है वो रिज़ल्ट, वो दोनों जो है आप चिकन में उसको दिखाएंगे तो तब वो जो है आपकी बोर्डिंग करेंगे। अच्छा, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिसको आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा, वो सबसे पहले ये है कि आपके पास मोबाइल में चार्ज होने चाहिए हर टाइम। क्योंकि जब मैं आ रहा था तो रास्ते में आपने कई जगहों पे जो है वो स्कैन करना होता है, उसमें डेटा वगैरह डालना होता है, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपके पास ये मसला है कि आपके पास मोबाइल में चार्ज वगैरह नहीं है तो ये बहुत बड़ा इशू होगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने साथ जो है वो पावर बैंक लेके जाएँ, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, क्योंकि मैं कोरिया से आ रहा था तो मेरे पास जो सिम थी वो कोरिया से थी, तो मैंने उसकी रोमिंग कर दी उधर एयरपोर्ट पे। तो उससे दूसरा मसला मेरा ये हल हो गया क्योंकि जो आप स्कैन वगैरह करते हैं आपको इंटरनेट चाहिए। तो माइट भी इस्लामाबाद में या कराची में तो आपके पास इंटरनेट जो है वो कनेक्ट हो रहा है, लेकिन जैसे आप चाइना आएंगे तो मोस्ट प्रॉबेबली जो है उधर इतना ज़्यादा सही तरह से काम नहीं करेगा। तो आप पे उस टाइम वेट करेंगे, आप लाइन में लगे होंगे, आपका नेट काम नहीं कर रहा। तो इससे मैं सजेस्ट यही करूँगा कि अगर आपसे हो सकता है तो 15 डेज़ की या 1 मंथ की जो है आप रोमिंग करें उधर से आते हुए। अच्छा, तो जो प्रोसेस होता है कि मतलब आप जैसे ही फ़्लाइट लेंगे, फ़्लाइट से जो है आप जो फॉर एग्जांपल बीजिंग या जहाँ पे भी आपने पहुँचना है उधर आप पहुँच जाएंगे। तो उसके बाद जो है वो उधर से आपको इमिग्रेशन पे जाना होगा। इमिग्रेशन के बाद वो आपका टेस्ट करवाएंगे पहला। वो टेस्ट करने के बाद जो है वो आपको लेके जाएंगे थ्रू बस जो है डिजिग्नेटेड होटल जहाँ पे आपने क्वारंटाइन करना होगा। तो सबसे पहले जो क्वारंटाइन जो होता है वो 7 डेज़ का होता है। तो वो आपका जो है वो चॉइस नहीं है कि आपने कौन से होटल में, वो उन्होंने डिसाइड करना होगा कि फ़्लाइट जैसे ही फ़्लाइट इंटर हो जाए चाइना में तो उन्होंने ऑलरेडी डिसाइड किया होगा कि आप कौन से होटल में आप जाएंगे। अच्छा, उसमें यह है कि आप सबसे पहले ये है कि चूँकि आप क्वारंटाइन में होंगे तो इट्स नॉट ईजी, आपने जो है वो 7 दिन एक ही कमरे में गुजारना होता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है, फॉर एग्जांपल सबसे बड़ा इशू जो स्टूडेंट्स को आता है वो ये है कि फ़ूड। तो आई थिंक फ़ूड का कोई मसला नहीं होता क्योंकि मैं कोरिया से आया हुआ था। तो
क्योंकि वो मुस्लिम कंट्री से नहीं था, तो उन्होंने जो है वो कोई इस तरह कोई प्रिपरेशन नहीं था मुस्लिम फूड के बारे में। फिर बाद में उसको मैंने बता दिया कि उसमें वेजिटेरियन हूँ, और प्लस जो है उसको फ़िश और एग वगैरह उसमें ऐड कर दिए। लेकिन चूंकि आप पाकिस्तान से अगर आ रहे हैं तो उनको ऑलरेडी पता होगा मुस्लिम फूड वगैरह का, तो आई थिंक फूड का कोई मसला नहीं होगा। हाँ, अगर आप अपने साथ जो है चाय पीने के आदी हैं तो आप अपने साथ जो है वो चाय लेके आएँ अपने साथ। उसके अलावा जो है वो चीनी भी ले आएँ, क्योंकि मैं चीनी ले आया था तो मैंने तकरीबन 7 दिन बगैर चीनी के जो है वो चाय पी ली थी। उसके अलावा ये कि आप ड्राई फ्रूट या अपने साथ थोड़ा सा बिस्किट वगैरह ले आ सकते हैं, लेकिन फूड का मसला नहीं होता। सबसे पहले ये है कि फिर आपने किस तरह से टाइम गुजारना होता है। तो हम नॉर्मली आदी होते हैं फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक वगैरह ये सारी चीज़ों का, तो ये इधर आके नहीं चलता। तो बहुत से टाइम पे मुझे भी जो है वो दोस्त चाइना में थे, उन्होंने कहा था कि आप ये VPN इंस्टॉल करें या ये VPN इंस्टॉल करें, लेकिन फ्री VPN कोई काम नहीं करता। तो सबसे पहले आपने ये काम करना है कि आपने घबराना नहीं, और घबराने के बाद जो है आपने कोई दोस्त को ढूंढना है ये चाइना में कि उससे आते हुए पहले से आप जो है वो VPN इंस्टॉल करें, और वो पेड VPN हो, क्योंकि बगैर पेड VPN की कोई काम नहीं कर रहा। माइट भी वो एक बार या 2 बार कनेक्ट हो जाए तो आपके लिए फिर टाइम स्पेंड करना मुश्किल होगा। दूसरी बात यह है कि आप अपने साथ कुरान लेके आएँ और नमाज वगैरह, तो आप 7 डेज़ में कुरान ख़त्म कर सकते हैं। आप जैसे ही हर टाइम नमाज़ पढ़ते हैं 5 वक्त, तो हर नमाज के बाद आप एक पारा पढ़ लें, तो उससे जो है वो काइंड ऑफ जो है वो प्रोडक्टिव टाइम आपका जो है वो गुजर जाएगा। साथ में आप इबादत भी कर सकते हैं, क्योंकि आपसे रिसर्च वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं हो सकते। तो VPN ज़रूरी है आपके पास, ताकि अगर आप सोशल मीडिया वगैरह यूज़ कर रहे हैं, उस पर आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अपने साथ कुरान वगैरह लेके आएँ कि उसमें जो है आप इबादत भी कर सकते हैं। आप थोड़ा सा जो है वो मेंटली भी रिलैक्स होंगे, क्योंकि क्वारंटाइन में यही होता है कि आप थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, बंदा बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होते हैं कि कब ख़त्म होना है, तो उसका आप वेट कर रहे होते हैं। अच्छा, फिर आप जब 7 डे क्वारंटाइन होगा तो वो तकरीबन हर दिन आएंगे और आपसे आपसे जो है वो सैंपल लेंगे कोविड टेस्ट के लिए। तो सबसे अच्छी बात यह है कि नॉर्मली वो जो है वो माउथ से सैंपल लेते हैं, तो नोज़ को जो है वो खैरियत होती है, इतना मसला नहीं होता। तो पहले आपने 7 डे क्वारंटाइन करना होता है आप जिस सिटी में जो है वो इंटर होते हैं। तो पॉलिसी ये है कि आपने आइदर 3 डेज़ या 7 डेज़, तो मैं जिस जगह पे आया हूँ जिस सिटी में, तो उसकी ये पॉलिसी है कि आपने 7 दिन होम क्वारंटाइन करना होता है। अच्छा, सबसे वो एक और बात कि नॉर्मली स्टूडेंट पूछते हैं कि एक्सपेंसेस कितना होता है। तो जिस होटल में रह रहा था तो उसका जो पर डे था वो तकरीबन 480 RMB थी, तकरीबन पाकिस्तानी कोई 16,000-17,000 रुपये बन रहे थे। तो आपको ये ज़हन में रखना चाहिए कि आपने 7 डेज़ वो करना होता है। अगर आपके पहले आपने ऑलरेडी अपना रूम मालूम किया हुआ है कि आपने जो है उसके बाद जो 7 डे उधर रखना है, तो वो तो फिर ठीक है। लेकिन अगर आपने जो है अपने दूसरे सिटी में आना है, तो तब आपने फिर 7 डेज़ क्वारंटाइन करना होगा। तो इधर ये जो है वो फिर आप यूनिवर्सिटी जाएंगे तो यूनिवर्सिटी में आपने जो है वो 7 डेज़ करना होगा, या फिर आपने दोबारा कोई होटल वगैरह लेना होगा। उसके अलावा ये है कि चूँकि अभी भी जो है वो ट्रांजिट का थोड़ा इशू है कि कई स्टूडेंट्स को यही लग रहा होता है कि चूँकि वो एक जगह पे एक सिटी पे जाएंगे तो उसके बाद फिर जो है वो दूसरी सिटी पे भी डायरेक्ट जा सकते नहीं। तो आपने कोई भी जहाँ पे सिटी पे आप इंटर होंगे उधर आपने 7 डेज़ गुजारना होता है। उसके बाद फिर ये है कि एक और इशू होता है कि कभी कभी आप जिस तरह PIA हैं तो उसके पास जो है वो वेट तकरीबन कोई 70-80 kg है, या उस तरह से आपके पास जो है वो एयर चाइना से आ रहे हैं, तो आपके पास शायद 2 बैगेज हो। लेकिन आप जब इधर होते हैं तो नॉर्मली डोमेस्टिक में जो है वो आपको एक ही अलाउड होता है 20। तो नॉर्मली जो है वो कोरियर करते हैं। लेकिन मैं जिस होटल में था तो मैंने उनको बताया था, उन्होंने कहा कि क्योंकि कोरोना क्वारंटाइन पॉलिसी ऐसी है कि आपने अपने साथ ही अपने जो लगेज वगैरह है वो अपने साथ लेके जाना है। तो देन आई हैव पेड अ लॉट ऑफ मनी टू द। उसके अलावा यही था कि हाँ, आप फूड वगैरह, एक और चीज़ मुझे अभी याद आ गया कि फ़ूड जो है आप कहीं बाहर से नहीं डिलीवर आपको नहीं हो सकती। कि आपको ये ख्याल है कि आप कोई बाहर होटल वगैरह से कोई चीज़ ऑर्डर करेंगे वहाँ, या नहीं, बल्कि उनका अपना कोई वो होता है, स्टोर होते हैं उसी ही होटल में। तो वो स्नैक्स वगैरह अगर ये चीज़ें आपने जो है वो करने होते हैं। उसके अलावा ये है कि अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो आई थिंक आप जो है वो ट्रेन भी यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने बहुत ट्राई किया लेकिन मेरे जो है वो ट्रेन जो है वो बुक होते थे, लेकिन उसके बाद वो जो है वो नहीं हो रहा था। तो अगर फॉर एग्जांपल आपके ऐसे एक सिटी से दूसरी सिटी जा रहे हैं जहाँ पे फ़्लाइट अवेलेबल है, तो आई थिंक आपको फ़्लाइट ही लेना होगा, क्योंकि आप उनको जब फ़्लाइट की डिटेल देंगे तो तब जो है वो आपको अलाउ करेंगे उस डेजिग्नेटेड होटल से, क्वारंटाइन से आप जो है वो अपने सिटी जा सकेंगे। तो इस तरह दूसरा ये है कि आई थिंक पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा जल्दी से चेंज हो रहे हैं, तो आप थोड़ा सा अपने आप को अपडेट रखे हैं। मैंने ट्राई कर दिया कि जो भी क्वेश्चंस मुझसे दोस्तों ने पूछे हुए हैं
वो मैंने ट्राई किया कि उसको आंसर किए। हाँ, एक और क्वेश्चन लास्ट में ये था कि एक दोस्त मुझे पूछ रहे थे कि क्या वो किसी और कंट्री से आ सकते हैं, अगर वो पाकिस्तानी है, दूसरी जगह पे वो रह रहे हैं, तो वो किस तरह से। तो आई थिंक हाँ, मैं भी इस तरह से, मैं तो पाकिस्तानी हूँ लेकिन मैं कोरिया से आया हूँ। तो अगर आप दूसरी जगह से हैं तो वो आपको डॉक्यूमेंट्स उधर सेंड करेंगे, NOC वगैरह के, और उधर जो है आपने अप्लाई करना होगा वीज़े के लिए। तो आई थिंक दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।